डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम सॉल्व करते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट यानी समकालीन राजनीतिक विचार। पेपर कोड था आपका पोल 511। ये एमए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है। तो आज 22 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ। आइए उसका सॉल्यूशन पेपर देखते हैं या आंसर के देखते हैं, और आप अपना आंसर चेक कर लीजिए कितना सही हो रहा। और कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के संदर्भ में निम्न सा कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, एक व्यक्ति एक मत, सुखवादी गणना, प्रतिशोधात्मक दंड या गुप्त मतदान। तो बेंथम के संदर्भ में आपका प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिसिफिक कैलकुलस की संकल्पना किस विचारक ने दी है? ए, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, बी, जेम्स मिल, सी, टी.एच. ग्रीन, डी, जर्मी बेंथम। तो फेलिसिफिक कैलकुलस की गणना की संकल्पना आपकी जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंचे खेलने और कविता पाठ में से एक जैसा आनंद आता हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल, जर्मी बेंथम या जे.एस. मिल या मैकियावली। तो यह कथन आपका जर्मी बेंथम का है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की निम्न रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। ए, दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, द जर्मन आइडियोलॉजी और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, दास कैपिटल 1867 की रचना है, और द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875, और द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, और द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1857-59 की रचना है। यानी सबसे पहले आपका द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में लिखी गई, तो यानी ऑप्शन पहले 3 आना चाहिए। तो क्योंकि 3 इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो पहले आपका द जर्मन आइडियोलॉजी आएगा, फिर उसके बाद दास कैपिटल, नहीं उससे पहले आपका द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1857-59 में, यानी कि पहले पे आपका 1, 2 और 3 और दूसरा 4 पर, क्योंकि ऑप्शन डिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है? सार्त्र, लेनिन, माओ या मार्क्स। तो माओ जेडोंग ने कहा कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामसी के नागरिक और राजनीतिक समाज से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक समाज सहमति उपलब्ध कराता है और नागरिक समाज बल प्रयोग को संगठित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मार्क्स के विचारों के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? तो मार्क्स के प्रेरणा स्रोत आपके हीगल तथा फायरबाख रहे हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ त्से-तुंग के अनुसार निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपको लेखक है उनकी रचना है उसे मैच करना है। तो हीगल की रचना है द फिलोसफी ऑफ राइट, यानी एक का 3, और बेंथम की रचना है द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, और ग्रीन की रचना है प्रोलेगोमना टू एथिक्स, ये ग्रीन की रचना है। बोसांकी की रचना आपकी नॉलेज एंड रियलिटी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर आधारित होगी। मीन्स सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की बात नहीं करता।
वर्ग आधारित या वेटेज बेस्ड मताधिकार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस विचारक ने बुर्जुआ वर्ग की स्थिरता बनाए रखने में नागरिक समाज की संस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है? लेनिन, माओ, मार्क्स या ग्राम्सी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी ग्राम्सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन रॉय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनके संबंध में आपका ऑप्शन सी कथन सही नहीं है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। ये ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुष्ट शुक्र से एक असंतुष्ट शुक्रार्क होना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। यह कथन किसका है? बेंथम का, या उपयुक्तवाद, या टी.एच. ग्रीन, या जे.एस. मिल? तो यह कथन आपका जे.एस. मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के संदर्भ में सही नहीं है? क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। या मार्क्स ने इतिहास की यथार्थवादी व्याख्या की, या अलगाववाद विचार मार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम समय में दिया, निषेध का निषेध द्वंद्ववाद से संबंधित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए सही है। मार्क्स ने इतिहास की यथार्थवादी नहीं आर्थिक व्याख्या दी है, इसलिए कथन गलत है। अलगाववाद पर विचार मार्क्स के अंतिम समय नहीं युवावस्था के हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो आइए देखते हैं। तो 2 और 3 इसका यानी ऑप्शन बी सही होगा। 2 और 3 कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के रचनाकार हैं? ग्राम्सी, माओ त्से-तुंग, या चार्ल्स फूरियर, या बर्नस्टीन? तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के रचनाकार बर्नस्टीन है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो ग्राम्सी का प्रैक्सिस का दर्शन किसका विकसित रूप है? साम्यवाद का, या मार्क्सवाद का, या हिगेलियनवाद का, या अध्यात्मवाद का? तो प्रैक्सिस का दर्शन का विकसित रूप आपका मार्क्सवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक एमएन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो एमएन रॉय द्वारा लिखित पुस्तक आपका इंडिया इन ट्रांजिशन है, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन भी है, एंड 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये पुस्तक भी उन्हीं की है। बीइंग एंड नथिंगनेस उनकी पुस्तक नहीं है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। विचारों की वर्चस्व की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? ग्राम्सी, लेनिन, मार्क्स या माओ? तो विचारों की वर्चस्व की अवधारणा ग्राम्सी से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? माओ, लेनिन, मार्क्स या बर्नस्टाइन? तो लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन रॉय के नव मानवतावाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्क्सवाद, या एकात्म मानववाद, या रूढ़िवादी मार्क्सवाद, या समेकित वैज्ञानिक मानववाद? तो इसका आंसर समेकित वैज्ञानिक मानववाद होगा, और ये आपका दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा है। मार्क्सवाद मार्क्स से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो हीगल आपके आदर्शवादी विचारक हैं, बोसांके भी आदर्शवादी हैं, कांट भी आदर्शवादी। तो आपको ऑप्शन सी इसमें आदर्शवादी विचारक नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेनिन से संबंधित नहीं है? साम्यवादी दल की भूमिका, बोल्शेविक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, या लोकतंत्री केंद्रवाद? तो सांस्कृतिक क्रांति लेनिन से संबंधित नहीं है, और ये सांस्कृतिक क्रांति माओ से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसके अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है? बेंथम, मार्क्स, मिल, या हीगल? तो मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्ति और पूर्ण
पूर्णता प्राप्त करता है, ये कथन सही है। नागरिक समाज स्वनिश्चयन का दायरा तथा स्वहित की साधना है, ये कथन भी सही है। राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है, ये ऑप्शन गलत है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1857, 1859 या 1858 या 1859 या 1860? तो जीएस मिल की पुस्तक का प्रकाशन 1859 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एच. ग्रीन निम्नलिखित में से किन विचारकों से प्रभावित थे? टी.एच. ग्रीन आपके कांट और बुसांके से प्रभावित थे, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री किस विद्वान की रचना है? हीगल की, टी.एच. ग्रीन की, प्लेटो की या बुसांके की? तो द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री टी.एच. ग्रीन की रचना है। टी.एच. ग्रीन नहीं, हीगल की रचना है, सॉरी। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हीगल की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मार्क्स, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये कथन आपका सुमेलित है। लेनिन, व्हाट इज टू बी डन, ये कथन भी सही है। माओ, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी सही है। बर्नस्टाइन, पिजन नोटबुक्स, ये ऑप्शन गलत है। पिजन नोटबुक ग्रामसी द्वारा लिखित रचना है, रचित है। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा दी है? ए. टी.एच. ग्रीन, बी. बुसांके, सी. बेंथम, डी. जीएस मिल। तो लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा जीएस मिल ने दी है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नस्टीन के अनुसार पूंजीवाद के विकास के साथ कामगार वर्ग की हालत बिगड़ी नहीं वरन सुधर गई है। बर्नस्टीन ने स्वीकार किया है कि मध्यम वर्ग का आकार अत्यधिक संकुचित हो गया है। ये दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए सही होगा, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? ग्रामसी, एम.एन. रॉय, बर्नस्टीन, लेनिन। तो मार्क्सवादी मूल्य के सिद्धांत की आलोचना आपके एम.एन. रॉय ने किया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति में 3 गतियां पाई जाती हैं जिनके मध्य द्वंद्वात्मक संबंध होता है। जिनमें से कौन उनमें से एक नहीं है? तो उनमें से एक आपका राष्ट्र नहीं है, परिवार, राज्य और नागरिक समाज तीनों हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने हीगल का अनुसरण करते हुए राष्ट्र राज्य को समान इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माना? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए, और इसका आंसर आपको पता चले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संशोधनवादी विचारक कहा जाता है? ए. एंजल्स, बी. बर्नस्टीन, सी. ग्रामसी, डी. मिल। तो बर्नस्टीन को संशोधनवादी विचारक कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जॉन पॉल सार्त्र ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन में मार्क्सवाद के किस सिद्धांत का खंडन किया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या अलगाववाद का सिद्धांत? तो जॉन पॉल सार्त्र ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का खंडन किया है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, किसने कहा? मिल, हीगल, बुसांके या ग्रीन? तो ये कथन आपके ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 37, एम.एन. रॉय ने मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। ये दोनों कथन आपका सही है, यानी इसका आंसर होगा
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अस्तित्ववाद का समर्थक नहीं है? जिनपाल सार्त्र, एमन रॉय, अल्बर्ट कामू या कार्ल जैस्पर्स? तो इसका आंसर एमन रॉय, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, जॉन रॉल्स ने निम्न में से किस विचारधारा की आलोचना करते हुए लिखा है कि इसमें सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्ति को हित की बलि दे दी जाती है? समुदायवाद, साम्यवाद, उपयुक्तवाद या मानवतावाद? ये इसका आंसर ऑप्शन ए समुदायवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक को आमूल परिवर्तनवादी मानवतावादी माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजा राम मोहन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मानवेंद्र नाथ रॉय होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 40 क्वेश्चंस एमए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट का आंसर की है सॉल्व पेपर। आप इससे अपने आंसर चेक कर लीजिए कितने सही हुए, और कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो डियर स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।